नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस का मॉक पेपर 5 लेके आया हूँ। मैं कुछ टाइम से मॉक पेपर अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे मम्मी पीजीआई में एडमिट थे। तो मैं वहाँ पे था और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, तो इसलिए मैं मॉक पेपर अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन अब आपको रेगुलर मॉक पेपर मिलेंगे और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मुझे 8894068930 पर व्हाट्सएप कर लें। पहले मैं कईयों के आंसर नहीं दे पा रहा था, जैसे किसी ने कहा था कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं पीजीआई में था तो बिजी था वहाँ पे। लेकिन अब मैं कर दूंगा। और ये मॉक पेपर वैसे ही रहेगा, हिंदी के 16 क्वेश्चन, इंग्लिश के 16 क्वेश्चन, जीके के 16, रीजनिंग के 16, मैथ और साइंस के 16। आपको सेम पैटर्न में ये देखने को मिलेगा और मैंने अच्छे क्वेश्चन डाले हैं इसमें। ये मॉक पेपर थोड़ा ईजी होगा, तो ईजी है तो इसमें कम से कम आपके 60 प्लस मार्क्स तो बनने ही चाहिए। तो देखते हैं आपके कितने मार्क्स बनते हैं और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो बताओ इसमें कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे पूछा है कोई आदमी आया है, कोई यहाँ पे पता नहीं है कि कौन आया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 2 है, नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द है अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृतिक, कृत्रिम। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध बर्तनी है। तो इन चार ऑप्शनों में से बताओ आधिकारिक कौन से ऑप्शन में सही लिखा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, अशुकवि। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अशुकवि। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरवरी, धनुका, पैश्वनी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विपुला। क्वेश्चन नंबर 6 है, करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाथी। क्वेश्चन नंबर 9 है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए कोई, कौन, जो, वह। तो इन चार ऑप्शनों में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है जो एक दूसरे से सेंटेंस को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो। क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्यापक किसका रूप है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है प्रयत्न, प्रबल, प्रत्यक्ष, पराजय। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है, तलवार की धार पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कठिन कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोटा छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है कर्म, अपादान, कर्ण, अधिकरण। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपादान। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतैक्य। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महर्षि। क्वेश्चन नंबर 15 है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इन चार ऑप्शनों को देख के बताओ इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इति प्लस आदि। क्वेश्चन नंबर 16 है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भो प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 32 तक अभी इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। यह बोला है 17 और 18 क्वेश्चन है, करेक्ट दिस बेल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 17,
तो यहाँ पे पूछा जुवेनाइल के सही स्पेलिंग क्या होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताओ जुवेनाइल के सही स्पेलिंग क्या है इन 4 ऑप्शनों में से। तो इसके सही स्पेलिंग होते हैं JUVENILE। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे 18 होगा। और 18 में पूछा है नॉलेजेबल। तो नॉलेजेबल के सही स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताओ इसके सही स्पेलिंग क्या होते हैं। तो इसके सही स्पेलिंग होते हैं KNOWLEDGEAVLE। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है सी थैंक्स विशाल एज शी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम डैश इज हेल्प सिंस फॉर विद इन। तो बताओ इसमें कौन सी प्रपोजिशन फेल होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद। क्वेश्चन नंबर 20 है माई डैश ब्रदर इज कॉल्ड अरहान, ओल्डर, ओल्डेस्ट, सीनियर, एल्डर। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एल्डर। क्वेश्चन नंबर 21 है द लॉयर हैज़ प्लेंटी ऑफ डैश क्रिमिनल्स, बायर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लाइंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड विजिलेंट। तो विजिलेंट का सही आंसर क्या होगा, इंटेलिजेंट, एम्बिजियस, स्मार्ट, वॉचफुल। और विजिलेंट का हिंदी में मतलब होता है सावधान, सावधान। तो अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वॉचफुल। क्वेश्चन नंबर 23 है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड अडल्ट्रेट। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, कॉन्टेमिनेट, प्यूरिफाई, वॉश, स्टेन। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। और अडल्ट्रेट का सही मतलब होता है मिलावट करना, मिलावट करना। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्यूरिफाई। क्वेश्चन नंबर 24 है इडियम फ्रेजेस है ये, टू बीट द ईयर। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, टू मेक अ ग्रेट एफर्ट, टू एक्ट इंटेलिजेंटली, टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस एंड वेन, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस एंड वेन। क्वेश्चन नंबर 25 है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। वन हु फाइंड इट ईजी टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया और थिंग्स। तो उसे क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव, क्रिएटिव, हॉस्पिटेबल, ब्राइट। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 26 है फाइंड द एरर, इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम इन 1947। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, नो एरर। तो इस क्वेश्चन का वैसे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ऑप्शन ए में क्या एरर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 27 से 32 तक ये फिलर है, क्लोज टेस्ट है। तो पहले मैं आपको इसे पढ़ के बताता हूँ। द वर्ड टिकट इज डैश टू एवरी लैंग्वेज इन इंडिया डैश दोज हु आर एक्टिवली डैश इन द पॉलिटिकल प्रोसेस डैश अ टिकट एज परमिशन टू डैश एन इलेक्शन एज कैंडिडेट डैश अ पॉलिटिकल पार्टी। अब इसके क्वेश्चन है 5, 27 से लेकर 32 तक। अब ये क्वेश्चन तो अब ये फिलर के ऑप्शन मैं नीचे दिए हुए हैं। जैसे 27 के 4 ऑप्शन हैं, 28 के भी, 29, 30, 31, 32। अब वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ पे देखें कि इसमें क्या क्या फिल होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसके आंसर बताऊँगा आपको, क्योंकि नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉमन। और 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बट। और 29 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरप्रेट। और 31 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्टेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 48 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, 2, 4, 6, 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 20 में तथा दाईं ओर से 21 में अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, एल, एम, ओ, एन।
तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो सॉल्व कर लेना आप लोग। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एम। क्वेश्चन नंबर 35 है, AHL। इससे नेक्स्ट क्या आएगा, जिसके बाद आएगा CFJ और उसके बाद आएगा DEI। तो आपको बताना है इसके बाद क्या आएगा। इन चार ऑप्शनों में से BGK, BKG, GKB, GBK। तो आप लोग सॉल्व करना और बताना इसका सही आंसर क्या होगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सॉल्व कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, 12 से 36, 36 से 18, 18 से 54, 54 से 27, 27 से नेक्स्ट क्या आएगा, 81, 9, 18, 108। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसे सॉल्व करना आप लोग और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 81। क्वेश्चन नंबर 37 है। इस क्वेश्चन के आप जोड़े बना लेना। शायद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 तो या 3 के या 4 के जोड़े बना लेना और देख लेना इन चार ऑप्शनों में से सही आंसर कौन सा आता है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ABB। क्वेश्चन नंबर 38 है, अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है वैसे ही बाढ़ किस से संबंधित है। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन इसे गलत मत करना। वर्षा, नदी, बांध, जलाशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांध। क्वेश्चन नंबर 39 है, 11 से बन रहा है 1331, तो 9 से क्या बनेगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये तो आप देख के डायरेक्ट बता ही सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 729। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्रिंजल से ये बन रहा है, तो लेडी फिंगर से इन चार ऑप्शनों में से क्या बनेगा। तो सॉल्व करना और बताना इसका सही आंसर क्या होगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी निश्चित कोड भाषा में ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड को ऐसे लिखा जाता है, व्हाइट एंड द ब्लैक बोर्ड को ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो दो है, जो पूछा है दो यहाँ पे, तो इसका उस कोड को कैसे लिखा जाएगा, मतलब ये जो कोड दिए हैं इनमें कैसे लिखा गया है इसको। ऑप्शन ए, KA तथा PA, RA, KA, PA। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा सॉल्व ये। तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से बड़ी है, श्याम रीता से बड़ा है किंतु राधा से कम आयु का है। सबसे कम आयु का कौन है, श्याम, सीता, राधा, गीता। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पुलिस में आते जरूर हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गीता। क्वेश्चन नंबर 42 है, कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में भूषण बाएं से 7वें तथा मोतीलाल दाएं से चौथे स्थान पर है। यदि भूषण तथा मोतीलाल आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो भूषण बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। मोतीलाल का स्थान दाएं से क्या होगा, 8वां, चौथा, 11वां, 12वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ, सॉल्व करना और बताना इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12वां। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है या क्वेश्चन मैंने कोई गलत बोल दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे ठीक कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर। और पर पहले आप इसे सॉल्व जरूर करें और देखें आपका आंसर क्या आता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 से 48 तक, ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर दें। MB की माता है, AN के पिता हैं, NB का इकलौता भाई है, C का विवाह N के साथ हुआ है, QC का एकमात्र बच्चा है, N की कोई बहन नहीं है, JA के पिता हैं। तो अब इसके नीचे क्वेश्चन है, तो उन्हें देखते हैं। पहले इसे सॉल्व कर लेना, फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि A का कोई पता नहीं है तब QB से किस प्रकार संबंधित है। भतीजा भांजा, भाभी, पुत्र वधू, भतीजी भांजी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भतीजी भांजी। क्वेश्चन नंबर 47 है, AC से किस प्रकार संबंधित है, अंकल, साला, ससुर, भतीजा या भांजा। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आपने सॉल्व किया होगा ऊपर सारा क्वेश्चन, तो बताओ इसका सही आंसर क्या आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ससुर। और आप भी सॉल्व करना, आप अपने जो आपने सॉल्व किया उसमें देखना आपका सही आंसर क्या है।
अगर मैंने गलत डिस्कस किया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बी जे से किस प्रकार संबंधित है? पिता, साला, भाई, पोता। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोता। पर पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, मतलब ऊपर जो क्वेश्चन पहले आप मैंने जो क्वेश्चन बोला हुआ था उसे सॉल्व कर ले ढंग से, और उसके बाद आंसर दें, ताकि फिर आपको आंसर देने में आसानी रहे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 49 से लेकर 64 तक, अब ये मैथ के क्वेश्चन है। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत है, पहले मेरे मॉम चंडीगढ़ में पीजीआई में एडमिट थे, तो मैं उस वजह से रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, तो मैं नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी बिजी था। तो और मम्मी बीमार रहते, तो उस वजह से मैं वैसे मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था। लेकिन अब मैं घर आ चुका हूँ, तो जिसे भी कोई दिक्कत है मैथ में तो मुझे 8894068930 पर व्हाट्सएप कर दें। मैं उनके क्वेश्चनों को हल करके उन्हें उन्हें भेज दूंगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या आएगा। 9, 11, 7, 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 8। अगर फिर भी किसी को नहीं आता है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, और ये क्वेश्चन नंबर 50 भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर किसी को सॉल्व करने नहीं आए तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। तो सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पर आप सॉल्व जरूर करें इसे। क्वेश्चन नंबर 51 है, नाव की सांस जल में चाल धारा की चाल से 500% अधिक है। नाव की अनुप्रवाह तथा ऊर्ध्वप्रवाह चालों के बीच कितना अनुपात है? 9:2, 7:3, 7:5, 9:4। अगर फिर भी ये किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए तो वो मुझे 8894068930 पर व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसे सॉल्व करके भेज दूंगा। और तो इस क्वेश्चन का वैसे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7:5। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा इसके यहाँ पे होगा विकीर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस आयत की परिमिति कितनी होगी? 36 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 53 है, 16,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन लगभग कितना है, जबकि ब्याज छमाही तय हो? यहाँ पे ब्याज छमाही में बोला है। 17,423, 19,448, 18,973, 19,880। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या आएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 19,448। अगर किसी को सॉल्व नहीं हो रहा, किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 45 मीटर, 50 मीटर, 54 मीटर, 70 मीटर। तो सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक एक नियत समय पर जाता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 7 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी को ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56 है, कमला तथा निशा की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5:6, 7:8, 8:7, 14:13। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8:7। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25 रुपये, 35 रुपये, 28 रुपये, 20 रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 रुपये। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि 25 खिलौनों का मूल्य 720 रुपये हो तो ऐसे 13 खिलौनों का मूल्य कितना होगा? 300.40, 200.40, 374.40, इनमें से कोई नहीं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 374.40। क्वेश्चन नंबर 59 है, वायरस के बारे में क्या बिना अपवाद के सही है? इसमें आरएनए का कोर होता है, ये बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकते हैं, ये प्रतिजीवी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ये केवल पोषक कोशिकाओं में गुणित हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये केवल पोषक कोशिकाओं में गुणित हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वारंटीन नियम संबंधित है रोगी जीव की पहचान से, रोगी पादप पर कीटनाशक छिड़कने से, पादप को उत्पन्न उगाने से, रोगी जीव के प्रवेश को रोकने से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रोगी जीव के प्रवेश को रोकने से। क्वेश्चन नंबर 61 है, पादप जिससे कोका और चारकोल प्राप्त होता है एक जड़, झाड़ी, छोटा पेड़, बहुत बड़ा पेड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटा पेड़। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव वयस्क में सामान्य रक्त आयतन कितना होता है? 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 63 है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? अपवर्तन और विक्षेपण, प्रकीर्ण और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 64 है, परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है? जल, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जल। क्वेश्चन नंबर 65 है, पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलाश महाजन, चरणजीत सिंह, डॉक्टर वाई एस परमार, डॉक्टर डी एस राणा। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चरणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन को गलत मत कर दें, यहाँ पूछा है भारत, हिमाचल प्रदेश नहीं पूछा है यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 67 है, जुग्गा आंदोलन किस जिले में हुआ था? हमीरपुर, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिलासपुर। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने बताना है कि जुग्गा आंदोलन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है, चंबा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4, 5, 6, 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। क्वेश्चन नंबर 69 है, मंडी नमक की खानों को सर्वप्रथम किस वर्ष खोजा गया? 1941, 1841, 1891, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1841 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब आरंभ की गई? जनवरी 2009 में, जुलाई 2010 में, अक्टूबर 2011 में, दिसंबर 2012 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जुलाई 2010 को। क्वेश्चन नंबर 71 है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। तो बताओ आप कितना होगा? 320 किलोमीटर, 156 किलोमीटर, 256 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। तो बताओ इसका सही आंसर क्या है? अगर आपने हिमाचल जी के ढंग से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 256 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, सांस दर्रा किसे जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंबा भरमौर, चंबा कांगड़ा, चंबा पांगी, चंबा बटियात। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंबा पांगी। क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? भारत, रूस, ब्राज़ील, जर्मनी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अगर आपने जीएस ढंग से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर सही पता होगा, क्योंकि ब्रिक्स से ही आपको लग जाएगा पता इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 74 है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1948, 1950। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1946 में। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, यहाँ पे 75 गलती से मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 75 है, BC रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अभी ये चर्चा में भी था, तो क्या पता ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पत्रकारिता, चिकित्सा, संगीत, पर्यावरण। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिकित्सा, मेडिसिन में दिया जाता है BC रॉय अवार्ड। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं BC रॉय अवार्ड कब से शुरू किया गया है और डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है। ये दोनों
मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पे 76 हो। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 8 सितंबर, 27 सितंबर, 9 अक्टूबर, 1 अगस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 सितंबर। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का न्यायाधीश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 78 है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 79 है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको नेशनल पार्क तो पता ही होने चाहिए। नेशनल पार्क हो गई, झीलें हो गई, और भी हैं बहुत सारे फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। तो पलामू कहाँ पे है? आपको सारे नेशनल पार्क रट लेने हैं, क्योंकि आपको एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। झारखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 80 है, गौतम बुद्ध ने किस आयु में घर छोड़ दिया था? 16 वर्ष, 21 वर्ष, 26 वर्ष, 29 वर्ष। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 वर्ष। और आपको ये मॉक पेपर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले मॉक पेपर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।